स्कोरिंग ट्राई करते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या ऐसे भी बोल सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर हम here first case, if final velocity is greater than initial velocity, then acceleration is positive, means velocity is increasing. अगर final velocity is less than initial velocity, average acceleration is negative and velocity is decreasing here. And the third one, if final velocity is equal to initial velocity, then average acceleration is zero, means velocity is constant. तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, कॉपी ऑन दिस वन, इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे हम उसका यूनिट और डायमेंशन लिख देते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। तो या तो यूनिट लिख देते हैं, डायमेंशन तो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। एसआई यूनिट क्या होगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस क्या होगा, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर डायमेंशन चाहिए तो क्या था, L1T-2, ठीक है। सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट्स अ वेक्टर, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। अगर आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो लेट्स से वेक्टर फॉर्म, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना हो जस्ट कॉम्प्लीट दिस वन, मैं 1 मिनट हाँ, हो गया, डन, ओके। नाउ वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अच्छा, ये चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल में चेंज इन वेलोसिटी निकाला, ये क्या ऊपर चेंज इन वेलोसिटी है ना, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एंड दिस इज व्हाट, इट्स नथिंग, डेल्टा वी, इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन आपको करना हो तो वेक्टर से भी निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं। तो तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे फाइंड आउट करते हो उसको। इज इट क्लियर? चेंज इन लॉस से आपको डायरेक्ट मिल जाता है तो ठीक है, वरना फिर आपको वेक्टर भी यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी तो यू हैव टू यूज द सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। सब्ट्रैक्शन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आता था, माइनस 2ab cos थीटा। तो यू हैव टू यूज माइनस, क्योंकि डिफरेंस है ना, सब्ट्रैक्शन है, तो माइनस यूज करना पड़ेगा। तो इज इट क्लियर? सो कंप्यूट ऑन द वेक्टर फॉर्म। फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से कैसे मिलेगा? हाँ हो गया। हाँ लो, ग्राफ में कैसे मिलेगा? सी, हाँ लिख रहे हैं क्या? हो गया। मल्हार बहुत दिनों बाद आए हो लेक्चर में, कहाँ रहते हैं आप? मल्हार आफ्टर लॉन्ग टाइम, आप रोज आते हैं क्या? जी सर। ओके, नाउ तो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं। हम लोग एक्सेलरेशन कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, उसका वेक्टर फॉर्म बताया। अगर डिफरेंस इन वेलोसिटीज को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? वेक्टर से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, नो तो यहां तक कर लिया हो तो मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कर लीजिएगा तो मेरे को बता दीजिएगा। Have you done, boys and girls, everyone? आप लोगों ने कंप्लीट किया क्या इसको? हेलो, यस सर। हो गया ना? ओके, नो अब ग्राफ से समझाते हैं। ग्राफ से कैसे होता है एक्सेलरेशन, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन। सो ग्राफ के लिए हमको लेट से इसको ग्राफ ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं वेलोसिटी और इधर ले लेते हैं टाइम। ठीक है, और ग्राफ लेट से इस तरह से सपोज कर,
ठीक है। सो आप क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करे। तो एक इधर कट कर रहा है, दूसरा इधर कट कर रहा है, या तो ये जो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये तुम्हारी 2 वेलोसिटीज होगी। इसको बोल देंगे इनिशियल, इसको बोल देंगे फाइनल। इसी तरह ये यहाँ पे 2 टाइम हो जाएंगे, इनिशियल टाइम एंड फाइनल टाइम। ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है दैट इज ये वो हो जाएगा चेंज इन टाइम डेल्टा टी, और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, डेल्टा वी। तो आप देख रहे हो ये थोड़ा ट्राइंगल जैसा बन रहा है। ठीक है, तो ट्राइंगल जैसा ही बन रहा है, तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकाल लेंगे। ट्राइंगल जैसा बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकाल लेंगे, मतलब ये क्या आ जाएगा, डेल्टा वी। दिस बिकम, ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा वी, और ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा टी। तो ये ट्राइंगल जैसा बन रहा है, तो आप निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ग्राफ दिया हो तो आप इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं ग्राफ से। तो ग्राफ कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, इतना बार बार नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये सब जरूरत नहीं इतनी लिखने की, क्योंकि ये डेल्टा वी है, ये डेल्टा टी है, तो ये ट्राइंगल जैसा बन रहा है आपका, दिस वन। तो ट्राइंगल जैसा बन रहा है, तो ये डेल्टा वी डेल्टा टी, तो जो ट्राइंगल में tan थीटा अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा अपोजिट अपॉन एडजस्ट डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो जब भी ट्राइंगल बना ले लेते हैं ग्राफ में, और उसमें चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, ये है तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और सिंपली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। मैं स्क्रॉल करूं क्या, सबने कर लिया क्या इसको? Yes, sir. ठीक है, आपने लोगों ने मार्केट में सीईडी का बुक देखा था क्या, कि नया पैटर्न पे आया क्या, कुछ पता किया था आप लोगों ने न्यू पैटर्न पे नहीं 2020 सर, के आज ऊपर? जाऊंगा।
आज जाऊंगा, तो ये जरूर देखिएगा, पता करिएगा जो बुक्स देते हैं कि ये न्यू पैटर्न जो इस साल चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर लास्ट नहीं होगा तो फिर मत लेना, क्योंकि 2020 में ओके सर, सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, ओके। ठीक है सर। नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, सो मैं स्क्रॉल करके आगे बढ़ाना स्टार्ट करूँ बॉयज? यस सर। तो एक बार आपका वो बुकलेट आ जाएगा, तो फिर हम लोग बुकलेट के एमसीक्यूज करेंगे। इज इट क्लियर? तो सबके हाथ में बुकलेट रहेगी, मेरे पास बुकलेट रहेगी, हम लोग बैठ के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, ओके। सर कौन सी बुकलेट? कोई भी एक बाहर से सीईटी का बुकलेट ले लेना, कल हमने डिस्कस किया था ना, बाहर से कोई सीईटी का एक बुक लेना है। कुछ बच्चों ने नाम सजेस्ट किए थे, मार्वल सजेस्ट किए था, कुछ लोगों ने टारगेट सजेस्ट किया था। तो आप लोग मार्वल या टारगेट दोनों में से कौन से ले रहे हैं? कोई एक ले लीजिएगा अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस। ठीक है, ओके सर। ठीक है। उसके सर बाद आपके पास है क्या? नहीं, मेरे पास पीडीएफ नहीं होगा मार्वल का पीडीएफ। अच्छा, मैं सर्च करता हूँ, अगर होगा तो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, ओके, ओके लेट मी सर्च इट। सर हमें एक बुकलेट मिली है कॉलेज से। हाँ, वो मिली है ना, उसमें एमसीक्यूज हैं। चलो वो कर रही हैं, एमसीक्यूज करना है क्या वाले फिर? हाँ तो ठीक है, उसके भी एमसीक्यूज कर लेंगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है बुकलेट सर। मिली है ना, तो ठीक है, उसके एमसीक्यूज कर हाँ लेंगे। सर। ओके, ठीक। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए। सो बुकलेट मिली है आप लोगों को। हमने 2 चैप्टर किए हैं ना, तो 2 चैप्टर के हम लोग एमसीक्यूज कर सकते हैं फिर। सबके पास बुकलेट है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सर। एक काम करते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट वीक हम लोग ना जस्ट प्लान करते यस हैं सर। अपने अकॉर्डिंग। हमारी जो बुकलेट है, आपका ये लेक्चर कब तक? सैटरडे तक होगा, सैटरडे तक है। ठीक है, आप संडे को क्या करिएगा ना, फॉर्मुलेज लर्न कर लेना। फॉर्मुलेज लर्न कर लेना किसके? यूनिट और मेजरमेंट के। किसका करेंगे, यूनिट और मेजरमेंट की? वेक्टर्स। सर वेक्टर्स। चलो वेक्टर्स, तो वेक्टर्स सर के काम करना, वेक्टर्स। वेक्टर्स के फॉर्मूले कर लेना, याद कर लेना। संडे मंडे ट्यूसडे तुम्हारे पास 3 दिन होगा। संडे मंडे ट्यूसडे तुम्हारे पास 3 दिन होगा, तो वेक्टर्स के फॉर्मूलेज लर्न करना। ठीक है, लर्न। ठीक है, ओके। उसके बाद तो प्रॉब्लम्स को ट्राई करना, जस्ट ट्राई प्रॉब्लम, एमसीक्यूज। ठीक है, फिर जैसे ही वेडनेसडे से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, हम लोग वेक्टर्स के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, प्लान ठीक है कि नहीं? कुछ चेंजेस करने हैं? यस सर। पता है तुम्हें, 1-2 दिन यस सर, फॉर्मुलेज याद चलेगा। करने के लिए चाहिए, फॉर्मुलेज याद कर लेना, फिर हम लोग फटाफट एमसीक्यूज कर लेंगे उसको। लेकिन फॉर्मुलेज याद जरूर कर लेना, क्योंकि अगर फॉर्मुलेज याद नहीं रहेंगे तो फिर एमसीक्यूज करने में मजा नहीं आती। ठीक है, ओके। तो वेक्टर्स के फॉर्मुलेज याद कर लेना, तुम्हारे पास हैं अभी 2-4 दिन। ठीक है, ओके। नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या सिंपली एक्सेलरेशन बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, वैसे एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसा था। हम लिमिट लगा देते हैं, लेट, ये टाइम के बहुत छोटा ले लेते हैं, लिमिट टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा कर देते हैं टाइम को, इतना छोटा कि इट इज क्लोज टू जीरो। जो टाइम इंटरवल है ना, बहुत छोटा है, वो क्लोज टू जीरो है। इतना छोटा टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो, बिल्कुल जीरो के नियर अबाउट, जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, तो फिर ये बन जाता था dv बाय dt, डेरिवेटिव में आ जाएगा। इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा dv बाय dt, डेरिवेटिव से आता है, मतलब जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लर्न किया था ना, हाँ, तो ये डिफरेंशिएशन से होगा फिर, dv बाय dt, ये डिफरेंशिएशन से होगा। ठीक है, अच्छा, ग्राफ से अगर देखते हैं, वेट, ग्राफ से देखते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ग्राफ से देखते हैं, सी
So it's like this way. ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, ग्राफ से अगर देख रहे हैं तो इट्स लाइक दिस वे. ड्रॉ टेंजेंट हियर, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो. टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया तो जो ये टाइम इंटरवल है ये बहुत ही छोटा हो गया. लुक हियर लाइक दिस वे. टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो गया. अब ट्रायंगल बहुत छोटा बन जाएगा. ये हो जाएगा dt और ये हो जाएगा dv. तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है. और आपको मालूम है कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा. तो ये हो गया तुम्हारा dv और ये हो गया dt. tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऐसे ट्रायंगल बन रहा है ना, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है हमारा छोटा सा. तो ये हो जा रहा है dv और ये हो जा रहा है dt. तो tan थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन dv बाय dt. तो एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं होता, वो स्लोप होता है, tan थीटा हो जाता है. तो ग्राफ से भी निकाल सकते हैं आप. tan थीटा इज एक्सेलरेशन, ग्राफ से भी निकाल सकते हैं आप. ठीक है. तो दोनों ही आप कॉपी कर लीजिए, इंस्टेंटेनियस भी कॉपी कर लीजिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. मतलब कुछ नहीं, दोनों में फर्क क्या है? ट्रायंगल यहाँ पे भी बन रहा है, देखो देखो ध्यान से. ट्रायंगल इधर भी बन रहा था, बन रहा है ना ट्रायंगल. ट्रायंगल यहाँ पर भी बन रहा है. बस फर्क क्या है कि वहां बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे छोटा ट्रायंगल. मतलब वहां पे टाइम बड़ा, आपने टाइम इंटरवल ज्यादा लिया है और यहाँ पे टाइम इंटरवल कम लिया है. तो ट्रायंगल छोटा बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल बड़ा बन रहा था इधर. ठीक है. ओके. तो अपना इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस कॉपी करिए. टाइम इंटरवल बहुत छोटा लेंगे तो छोटा ट्रायंगल बन जाएगा. Sir, scroll down.
Done, sir. Okay. Now, पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं. स्क्रॉल करें क्या? ओके. नाउ अब हम लोग एक डेरिवेशन करते हैं. डेरिवेशन दिया रखा है आपके पेज में, पेज नंबर 34 पे दिया हुआ है डेरिवेशन. डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन, ये पूरा डेरिवेशन है. ये 10th 9th में किया होगा आपने. स्टेट बोर्ड 9th में किया होगा. हाँ, स्टेट बोर्ड में शायद 9th में था. इक्वेशन ऑफ मोशन, और सीबीएसई में शायद 10th में. देख लेना इक्वेशन ऑफ मोशन. आपने पढ़ा था, डेरिवेशन किया था. वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं. देयर 3 इक्वेशंस. इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 1, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. ये डेरिवेशन किया होगा आपने पहले. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है. अब इसका डेरिवेशन है. देयर इज अ डेरिवेशन फॉर इट. डेरिवेशन कई तरीके के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो ग्राफिकल दे रखा है वही करते हैं हम लोग. ठीक है. इक्वेशन ऑफ मोशन. Done, sir. ओके. नाउ हम लोग डेरिवेशन करते हैं. डेरिवेशन इधर हम लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट. नहीं, इधर लेते हैं वेलोसिटी. हियर वी विल टेक वेलोसिटी. और इधर ले लेते हैं हम लोग टाइम. ठीक है. और ओके. अब ग्राफ कैसे दे रखा है? ग्राफ सपोज कर लो, ग्राफ इस तरह से है. लुक हियर. ठीक है. तो यहाँ पे पहले टाइम क्या था? 0. आफ्टर सम टाइम टाइम क्या हो गया? t. ये लोअर स्टैंडर्ड में किया होगा. और जो पहले इनिशियल वेलोसिटी था वो u था. u बाद में वो u से इंक्रीज होके क्या बन गया? v. u से इंक्रीज होके क्या बन गया? वो v बन गया. तो इनिशियल वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी 0 था. यहाँ पहले वेलोसिटी u था, बाद में इंक्रीज होके क्या बन गया? वो v बन गया. पहले टाइम 0 था, बाद में क्या बन गया? t. तो u इज द इनिशियल वेलोसिटी. तो ग्राफ क्या शो कर रहा है? ग्राफ ये शो कर रहा है कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी u. फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही. जैसे अब आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई. ठीक है. ये ग्राफ समझ में आया आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ समझ में आया आपको? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी थी. यहाँ पे टाइम 0 था, यहाँ पे t हो गया. अच्छा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सी दिस वन. ये जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस क्या होगा? ये होगा v माइनस, एक मिनट, ये जो डिफरेंस होगा दोनों का, ये जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? v माइनस u. ये पूरा v है, ये u है, तो जो डिफरेंस होगा वो v माइनस u होगा. ठीक है. अच्छा, ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, नीचे रेक्टेंगल बन रहा है. ठीक है. पहले बताओ ग्राफ समझ में आ रहा है?
u initial velocity, v final velocity, difference in velocity is v minus u, और difference in time कितना हो जाएगा यहाँ पे? difference in time सर और एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, कोई पार्टिकल यहाँ पे था, उसकी इनिशियल ये टाइम 0 है पहले। तो लेट से तुमने किसी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और तुम उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी वेलोसिटी को। तो लेट से आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, नाउ टाइम इज 0। जब टाइम 0 था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u जो थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी था। सपोज एक्सेलरेशन हुआ, उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गया। तो पहले u था, बाद में v हो गया। तो और पहले टाइम 0 था, बाद में t हो गया। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है फ्रॉम u टू, यहाँ पे वैल्यू u है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे u है और यहाँ पे v है। इसका मतलब पहले इनिशियल वेलोसिटी u था, बाद में वेलोसिटी क्या हो गया? v हो गया। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ग्राफ? देख लो, क्योंकि ग्राफ नहीं समझेगा तो फिर डेरिवेशन भी नहीं समझेगा। ग्राफ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। लेकिन 9th में किया होगा ना तुमने बच्चा, इसको देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? v माइनस यू, और इधर चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा? दैट इज t माइनस 0 इज इक्वल टू t। ठीक है, यहाँ पे चेंज इन टाइम वेलोसिटी हो गया v माइनस यू, तो ये जो गैप होगा, दिस गैप, वो v माइनस यू हो जाएगा। ये जो गैप बन रहा है इधर, ये जो गैप बन रहा है इधर, ये हो जाएगा v माइनस यू। v u, यहाँ तक u थी, ये v था, u, और ये 0 था, t था, तो t माइनस 0। तो पहला इक्वेशन कैसे मिलता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v माइनस यू, और चेंज इन टाइम क्या है? t माइनस 0। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। at इधर आ जाएगा, दैट इज v माइनस यू। इक्वेशन हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ad। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कॉम्प्रेंशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 9th स्टैंडर्ड में था आपके, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है आपने, 9th स्टैंडर्ड में किया। था। अब याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत डायग्राम देख के कि हाँ ये किया होगा। 9th में डेफिनेटली किया था आपने, स्टेट बोर्ड से होंगे तो 9th में डेफिनेटली किया होगा। इसको एक काम करो, नेमिंग दे दो, ओ ए बी सी डी। नेमिंग कर दीजिए, ओ ए बी सी डी। नेमिंग कर दिया मैंने, ओ ए बी सी डी पॉइंट्स की।